हेलो गाइस, बॉलीवुड का एक एक्टर जिसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे मूवीज शुद्ध देसी रोमांस, पीके MS धोनी, राब्ता और छिछोरा जैसे सुपर हिट मूवीज में काम किया है। बट 14 जून 2020 को लगभग 2:30 बजे एक खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। तो ऐसे में इस खबर पर भला किसी को कैसे विश्वास होगा। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के 34 साल के उभरते हुए सितारा सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या किसी ने उनकी हत्या करवाई थी? सो गाइस, आइए इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। 14 जून का वो 5 घंटा जिसमें सुशांत सिंह सुबह के 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में चले गए और दरवाजे को बंद कर लिया। इसके बाद वो बाहर निकले ही नहीं। फिर लगभग 2:30 बजे दोपहर में खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने दवाइयां भी लेना बंद कर दिया था। इनका 15 जून को मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ और पटना में 18 जून को अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मैनेजरों, नौकरों से पूछताछ के अलावा उनकी करीबी दोस्तों से भी पूछताछ की, जिसमें रिया चक्रवर्ती से लगातार 11 घंटे पूछताछ की गई। साथ ही साथ यश राज फिल्म से सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी गई। इस केस में एक तरफ बॉलीवुड के कंगना रनावत, अभय देओल, शेखर कपूर, अनुभव कश्यप, रवीना टंडन जैसे सेलेब्स, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, सलमान और साजिद जैसे लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं। आदित्य चोपड़ा की यश राज फिल्म ने सुशांत के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि वयम के बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस और शेखर कपूर की पानी थी। असली दिक्कत शेखर कपूर के फिल्म के बाद शुरू हुई। शेखर कपूर पहले इस फिल्म को हॉलीवुड के लिए बनाने वाले थे, बट बाद में तय हुआ कि इसे इंडिया के लिए बनाया जाएगा। बट फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यश राज ने इस फिल्म से हाथ पीछे खींच लिया। यहीं से सुशांत और यश राज फिल्म के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। फिल्म पानी के लिए सुशांत ने कई सारी फिल्मों की कुर्बानियां दी थी, मगर जब पानी फिल्म नहीं बनी तो सुशांत ने दूसरे बैनर की फिल्में बनाना शुरू कर दी। सुशांत ने गोलियों की रासलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। बट यश राज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सुशांत को फिल्म से बाहर निकलवा कर रणवीर सिंह को फिल्म में ले लिया। इसके बाद सुशांत ने धर्मा की तरफ से फिल्म ड्राइव की, बट 2 साल तक थिएटर में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया और कारण में ये बताया गया कि फिल्म की क्वालिटी पर काम हो रहा है। आखिर में 2 साल टालने के बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म ड्राइव के लटक जाने के बाद सुशांत ने करण जौहर का विरोध करना शुरू कर दिया। सुशांत ने तय किया कि अब वो प्रोड्यूसर के साथ इसी शर्त पर काम करेंगे कि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होना एकदम कंफर्म हो। सुशांत के इस फैसले से करण जौहर का ईगो हर्ट हुआ और सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करवाने लगे। उन्हें पार्टियों और अवार्ड सेरेमनी में बुलाना बंद कर दिया और शो में अपने एक्टरों से जलील करवाना शुरू कर दिया। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म छिछोरे ने 153 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक सुपर हिट मूवी रही। बट साजिद ने सुशांत के साथ कोई और नई फिल्म बनाने का ऑफर नहीं दिया। लिहाजा यश राज, करण जौहर और फिर साजिद के गुड बुक से बाहर होने के डर ने सुशांत के डिप्रेशन को और भी बढ़ा दिया। छिछोरे फिल्म 2019 के आखिरी में आई थी और इसके बाद इंडस्ट्री में यह खबर फैल गई कि सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया है। इस खबर को फरवरी 2020 में कमाल आर खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, जो कि उस समय बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इंडस्ट्री में चल रही तमाम बातों के बीच सुशांत ने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी और उन्होंने डायरेक्टर रूमी जाफरीन की फिल्म इसी साल साइन की थी और मई में शूटिंग शुरू होने वाली थी। बट लॉकडाउन की वजह से डेट आगे बढ़ती गई। रूमी कहते हैं कि सुशांत ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग छोड़ना चाहता हूँ और खेती करना चाहता हूँ। मैं पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा और साइंटिस्ट की तरह कुछ नई चीजों का आविष्कार करूंगा। 8 जून को अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियन की सुसाइड की खबर सुनकर रूमी ने 12 जून को सुशांत को फोन किया था कि वह अपना ख्याल रखेंगे। रूमी बोलते हैं कि मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा खतरनाक कदम उठा लेंगे और हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। 17 जून को बिहार में सुशांत की तरफ से एक एडवोकेट सुधीर कुमार मोझा ने केस दर्ज करवाया। इसमें एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान समेत 8 लोगों के नाम थे। 11 साल पहले सुशांत को पवित्र रिश्ते में मौका देने वाली एकता ने अपना नाम लिए जाने को लेकर बेहद गुस्सा हो गई। एकता ने पोस्ट में लिखा, सुशांत को कास्ट न करने पर केस करने के लिए शुक्रिया, जबकि रियलिटी में मैंने ही उसे लॉन्च किया है। लोग चीजों को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इस पर मैं दुखी
दुखी से भी ज्यादा दुखी हूँ। मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुशांत के परिवार और दोस्तों को शांति से शोक मनाने दीजिए। 19 जून को रंजन अग्निहोत्री ने बताया कि सुशांत को 2012 में फिल्म हेट स्टोरी में साइन किया गया था, जो कि उनकी पहली फिल्म हो सकती थी, बट एकता कपूर ने ऐसा नहीं होने दिया। सुशांत के इस कंट्रोवर्सी में बंसाली का कहना था कि उनके और सुशांत के बीच कोई झगड़ा नहीं था। बंसाली ने उन्हें 4 फिल्में ऑफर की थी, बट डेट के चलते फिल्में नहीं बन पाई। हम दोनों के बीच बहुत रिस्पेक्ट था। बंसाली पर जब करड़ी सेना ने अटैक किया था तो उस समय सुशांत ने अपना राजपूत सरनेम तक ड्रॉप कर दिया था। इस कंट्रोवर्सी पर करण जौहर ने उनके साथ की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, इस बात के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं था। मुझे बहुत बार महसूस हुआ कि तुम्हें भी किसी की जरूरत है जिसके साथ तुम अपनी बातों को शेयर कर सको, बट शायद मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। हम बहुत बार अपनी जिंदगी को शोर के बीच जीते हैं, बट अंदर से बहुत अकेले रहते हैं। फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ काम करने वाली राइटर सुहाता सेन गुप्ता ने बताया कि महेश ने सुशांत की बिगड़ी मानसिक स्थिति को देखकर कहा कि सुशांत परवीन बाबी की तरह बनता जा रहा है। महेश भट्ट ने ही रिया को सलाह दिया था कि सुशांत का साथ छोड़ दे। एक दिन अनुराग कश्यप की एक फिल्म सुशांत के घर में चल रही थी, तभी सुशांत ने रिया से कहा कि मैंने कश्यप को एक प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था, अब वो मुझे मारने के लिए आने वाला है। इस घटना के बाद रिया सुशांत के साथ रहने से डर गई और सुशांत से रिश्ता तोड़ लिया। महेश भट्ट ने उससे कहा कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। रिया ने सुशांत की बहन के मुंबई आने तक उसे संभाले रखा था। सुशांत बॉलीवुड इंडस्ट्री से दुखी हो गए थे। यशराज के मालिक के कहने पर बंसाली ने उन्हें अपनी 4 फिल्मों से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद बचा काम करण जौहर और साजिद ने कर दिया। सुशांत कई महीनों से ये सब देखते रहे और सब कुछ सहते रहे और अंदर ही अंदर टूटते रहे और फाइनली छिछोरे के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनकी फिल्मों में काम करने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होती गई, डिप्रेशन बढ़ता गया और लव लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ भी पटरी से उतरने लगी। आखिरी में जब उन्हें कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया, जो कि 14 जून की दोपहर में सुसाइड के रूप में सबके सामने आया। इसके लिए सुशांत खुद को 11 जून से तैयार कर रहे थे और इस तरह सुशांत ने दुनिया को छोड़ दिया। सो गाइस, आपकी क्या राय है सुशांत के सुसाइड कंट्रोवर्सी के बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।